लेबनान में इजराइल का ग्राउंड अटैक जारी है। बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों से जमीनी हमले का मकसद लेबनान की सीमा के पास के सभी इलाकों से हिजबुल्लाह को हटाना है। इजराइल सेना ने कई टनल्स में घुसकर ऑपरेशन को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक इजराइल हिजबुल्लाह को लिटानी नदी के पार खदेड़ना चाहता है। लेबनान की राजधानी बेरूत से लगभग 70 किलोमीटर दक्षिण में लिटानी नदी बहती है। ये लगभग 170 किलोमीटर लंबी नदी है और लेबनान में खेती और पीने के पानी का मेन सोर्स है। इस नदी के दक्षिण में लगभग 2 लाख लोग रहते हैं, जिसमें 75% शिया मुस्लिम समुदाय के हैं और 25% सुन्नी और ईसाई हैं। इधर लेबनान इजराइल में जारी जंग के बीच आलम यह है कि लोग लेबनान छोड़कर सीरिया की ओर जाने लगे हैं। खबर यह भी है कि इजराइल की सेना के लेबनान में घुसने के बाद लेबनान की सेना 5 किलोमीटर तक पीछे हट गई है। सूत्रों के मुताबिक लेबनान की सेना ने कहा है कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये इजराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई है। इधर ये भी खबर है कि हिजबुल्लाह ने मोसाद हेडक्वार्टर के पास मिसाइलें दागी हैं। तो ये स्थितियां फिलहाल बनती हुई दिख रही हैं इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच। हिजबुल्लाह को लिटानी नदी के पार खदेड़ने का प्लान है आईडीएफ का, और ये वो नदी है जो यहाँ पर खेती करने के लिए और पीने के पानी के लिए एकमात्र सोर्स पानी का है इस नदी के जरिए। तो दक्षिणी लेबनान में इजराइल को लेकर इजराइल ने लेबनान के ऑपरेशन ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। कई ऐसी सुरंगें हैं जिनमें कार्रवाई की जा रही है, अटैक किए जा रहे हैं। लोग लेबनान छोड़कर सीरिया की ओर जाने लगे हैं। इस तरह की स्थितियां बन रही हैं और ये कहा जा रहा है कि लेबनान की सेना जो है वो काफ़ी पीछे हट गई है और लेबनान की सेना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो तो लेबनान में इजराइल का ग्राउंड अटैक जारी है। बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों से जमीनी हमले का मकसद लेबनान की सीमा के पास के सभी इलाकों से हिजबुल्लाह को हटाना है। इजराइल सेना ने कई टनल्स में घुसकर ऑपरेशन को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक इजराइल हिजबुल्लाह को लिटानी नदी के पार खदेड़ना चाहता है। लेबनान की राजधानी बेरूत से लगभग 70 किलोमीटर दक्षिण में लिटानी नदी बहती है। ये लगभग 170 किलोमीटर लंबी नदी है और लेबनान में खेती और पीने के पानी का ये मेन सोर्स है। इस नदी के दक्षिण में लगभग 2 लाख लोग रहते हैं, जिसमें 75% शिया मुस्लिम समुदाय हैं और 25% सुन्नी और ईसाई हैं। और वहीं इन सब के बीच अमेरिका की तरफ से भी एक दावा किया जा रहा है। अमेरिका ये दावा कर रहा है कि ईरान पलटवार करेगा। इजराइल पर हमले की तैयारी में ईरान, ये यूएस ने कहा है, बैलिस्टिक मिसाइल से कर सकता है हमला। अमेरिका ने गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी भी दी है। दावे के मुताबिक ईरान बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए हमले को अंजाम देगा। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने भी ईरान को धमकी दे दी है। उसने ईरान से गंभीर नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा है। तो अमेरिका जो दावा कर रहा है कि अब ईरान जो है वो इजराइल पर हमला करने की तैयारी कर रहा है और ये हमला कोई छोटा मोटा हमला नहीं होने वाला, ये बैलिस्टिक मिसाइल से हमला होगा। बैलिस्टिक मिसाइल से कर सकता है हमला ईरान। अमेरिका ने गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी भी दी है ईरान को। तो इजराइल पर हमले की तैयारी में है ईरान। हालांकि ईरान को लेकर कई बार इस तरह का दावा अमेरिका की तरफ से किया जा चुका है कि बड़ी तैयारी में है ईरान, बड़ा हमला कर सकता है इजराइल पर। लेकिन देखना ये होगा किस तरह का ये हमला हो सकता है और क्या वाकई इस तरह की कोई तैयारी ईरान की तरफ से की गई है। इधर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानी नागरिकों को संबोधित करते हुए एक मैसेज जारी किया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल आप लोगों के साथ है। हर दिन आप एक ऐसे शासन को देखते हैं जो आपको गुलाम बनाकर लेबनान और गाजा की रक्षा करने का भाषण देता है। फिर भी वो शासन हर दिन हमारे क्षेत्र को गहरे युद्ध में डुबा रहा है। हर पल ये शासन फारसी लोगों को पाताल में धकेल रहा है।
ज्यादातर ईरानी आप जानते हैं कि उन पर राज कर रहे लोगों को उनकी कोई फिक्र नहीं है। अगर ऐसा होता है तो वो अरबों रुपए मिडिल ईस्ट को अस्थिर करने पर खर्च नहीं करते। हम जल्द ही ईरान को इस शासन से आजाद कराएंगे, तब यहूदी और फारसियों को शांति मिलेगी। ईरान और इजराइल सुकून से रह पाएंगे। ये बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानी लोगों को संबोधित किया है। किस तरह के हालात बनते हुए मिडिल ईस्ट में दिख रहे हैं, आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि एक तरफ हिजबुल्लाह पर इजराइल अटैक कर रहा है, हिजबुल्लाह को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ रहा है। अब तो ग्राउंड ऑपरेशंस जो हैं वो भी शुरू हो गए हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि कभी भी ईरान बड़ा हमला इजराइल पर कर सकता है, बैलिस्टिक मिसाइल से ये हमला हो सकता है। ये दावा अमेरिका की तरफ से किया गया है।